हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज सिंगल एंट्री का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ सिंगल एंट्री। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो, इन द प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपने देखा रहेगा, आपका जो क्वेश्चन था उसमें बैलेंस शीट होता था, रिसीव पेमेंट होता था और एडजस्टमेंट्स होते थे। बट इधर अगर ध्यान से देखोगे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है माधवन कमेंस बिजनेस। व्हाट डू यू मीन कमेंस? कमेंस का मतलब स्टार्टेड, कमेंस का मतलब है स्टार्टेड। इस बंदे ने बिजनेस चालू किया है। जब इसने बिजनेस चालू किया है तो क्या इसके पास बैलेंस शीट रहेगा? क्या अभी आज तो चालू कर रहा हूं, एक साल के बाद मेरा बैलेंस शीट बनेगा, मतलब इस साल ही मेरा बैलेंस शीट बनने वाला है। पुराना कोई बैलेंस शीट मेरे पास नहीं था, इसलिए इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट तो नहीं है। और बैलेंस शीट नहीं भी है तो आप बना भी नहीं सकते, क्योंकि बिजनेस तो अभी चालू हो रहा है। इसका मतलब कोई ओपनिंग बैलेंस शीट भी क्वेश्चन में नहीं बनेगा। पहला क्लियर हो गया वर्जन। चलिए ठीक है, आगे देखते भाई आगे क्या है। 1 जनवरी को इसने 2013 में बिजनेस चालू किया और बिजनेस चालू करते समय उसने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है जिसमें उसने 40,000 रुपए जमा किया है। 11th स्टैंडर्ड याद करवा दो। ए बिजनेस, ये ले पैसा, चालू हो जा, ऐसा कुछ अगर आपको याद हो तो जर्नल एंट्री 11th स्टैंडर्ड। क्या? ए बिजनेस, ये ले पैसा, चालू हो जा। लेकिन बिजनेस तो नॉन लिविंग थिंग है, उसको चालू करने के लिए कौन चाहिए? बिजनेसमैन, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग चीज है। अब मैं आ गया बिजनेस में। अब नजरिया किसका है? बिजनेस का। ओह माय गॉड, पैसा किसने दिया भाई? बिजनेसमैन ने। तो जब भी बिजनेसमैन से रिलेटेड कुछ भी चीज होता है तो बिजनेस सिर्फ दो ही चीज याद रखता है, या तो कैपिटल या तो ड्राइंग, कैपिटल या तो ड्राइंग, कैपिटल या तो ड्राइंग। अगर आकांक्षा वो पैसा ला रहा है तो कैपिटल, और ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग। अभी हुआ क्या, माधवन करके कोई बंदा है, उसने बिजनेस चालू किया और बिजनेस का एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है बैंक में। उसमें उसने कितना पैसा जमा किया है? 40। इसका मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है नहीं? पैसा कैश अकाउंट कहीं पे दिख रहा नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम खुद एक प्रिपेयर करेंगे कैश अकाउंट। क्या करेंगे? कैश अकाउंट बनाएंगे। नॉर्मल केस में दिया रहता था, इस केस में नहीं दिया है तो हम कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, बिजनेस में कैश आ रहा है। टू कैश, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कैपिटल कंट्रीब्यूशन इफ यू वांट, जरूरी नहीं है। कितना? 40,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। भाई बिजनेसमैन ने दिया है मतलब क्या है? कैपिटल है, तो कैपिटल में कितना लिखोगे? 40,000। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? तो पहला एंट्री क्या हुआ है? एंट्री हुआ है कि भाई हमने बिजनेस चालू किया 40,000 रुपए से। 40,000 रुपए से दिया तो याद रखना, अभी अपने को एक इफेक्ट कैश में देना है और दूसरा इधर अकाउंट में। नॉर्मल केस में क्या होता था, कैश अकाउंट दिया रहता था तो एक इफेक्ट ऑलरेडी उसमें था, तो दूसरा इफेक्ट हम लोग इधर देते थे। अब तक दो सम किया तो दोनों सम में कैश अकाउंट बना के दिया था, तो एक बना के दिया मतलब एक इफेक्ट ऑलरेडी उसमें था, तो दूसरा इफेक्ट हम लोग इधर बना देते। अब क्या हुआ, अब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो एक इफेक्ट इसमें देंगे और दूसरा इफेक्ट किधर आएगा? इसमें से कहीं पे भी। समझाइए। अब जैसे 40,000 रुपए कैश आया गौरी, इसका मतलब है कैश अकाउंट डेबिट हो गया, इधर डेबिट हुआ, दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। किसने दिया? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बोले तो कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट होता है। बात समझ में आया? चलिए ये हो गया आपका पहला ट्रांजैक्शन। आगे क्या दिया है? ऑल हिज बिजनेस एक्सपेंसेस हैज बीन मेड बाय चेक, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है सब चेक से हुआ है। चेक से हुआ मतलब बैंक में जो पैसा जमा किया उसी से हुआ है। क्या हुआ है? तो उसने फर्नीचर खरीदा, कितने का? जब उसने फर्नीचर खरीदा तो पैसा आवानु छे कि जावानु छे? जावानु छे। पैसा आवानु छे तो डेबिट, जावानु छे तो क्रेडिट। पेमेंट था सेंड बाय तो पैसा जवानु छे। बाय ए भाई क्या जाओ से? फर्नीचर में કેટલો? અહીંયા શું થઈ ગયું? ક્રેડિટ। બીજા इफेक्ट આવશે डेबिट। भाई फर्नीचर खरीदा है मतलब प्रॉपर्टी खरीदा है, और प्रॉपर्टी का होता है असेट। क्या बात है? कितने का प्रॉपर्टी है जी? इनर कॉलम में लिखेंगे अगर आपको याद होगा तो।
हम जितना भी पोस्टिंग करते इनर कॉलम में करते, फिर एडजस्टमेंट होगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली आउटर कॉलम। समझा देव? देव आगे क्या है जरा चेक करते। आगे दिया है पेड फॉर परचेज, मतलब परचेज किया। अरे परचेज किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? सर जी जाएगा ना, मतलब कहाँ जा रहा है? परचेज में। वेरी गुड। तो बाय परचेज कितना जी? 80,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? क्रेडिट। दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। परचेज कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में आपने लिख के रखा है, अंडरलाइन कर देते हैं, इधर लिखते हैं कैश में परचेज किया है 80,000। बुझे? पक्का। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या दिया है? सैलरी पे किया। सैलरी ये पेमेंट हो रहा है सब। अगर रिसीव तो सैलरी रिसीव बोलता था, कुछ नहीं बोला, मतलब वो पे है। जब सैलरी पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? पैसा आएगा तो रिसीव, जाएगा तो पेमेंट। तो बाय कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? सैलरी में। कितना? 12,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। भाई सैलरी पे किया तो अपने लिए एक्सपेंस है, और जो भी एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू सैलरीज। कितना? बुझे? पक्का। बढ़ेंगे ना आगे, क्या दिया है जी? रेंट है, रेट्स है, टैक्सेस है, पे किया है। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? सर जो जाएगा ना, बाय कहाँ जा रहा है? रेंट, रेट्स, टैक्सेस। कितना है जी? 5,200। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। अरे रेंट तो खर्चा ना होगा, और जो भी खर्चा होगा गौरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। कितना है? 5,200। बुझे? सब इनर कॉलम में लिखना चाहिए, मैंने आउटर कॉलम में लिखा, बट इनर कॉलम में। चलिए बढ़ेंगे आगे। अदर ऑफिस का खर्चा। अरे खर्चा हुआ तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा बोले तो पेमेंट ना होगा। बाय अदर एक्सपेंस 6,000। इधर क्रेडिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। माय एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा टू अदर एक्सपेंस। कितना है जी? 6,000। बुझ गए? चलिए ठीक है, अब देखते आगे। सर ये तो हो गया। आगे दिया ही सेल्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹1,16,000 विच वेयर फॉर कैश ओनली। 1,16,000 का सेल्स किया है और पूरा कैश में था। अब सेल्स करोगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा कि जाएगा? सर जी पैसा तो आएगा ना मेरा। वेरी गुड। पैसा आएगा मतलब रिसिप्ट टू सेल्स। कितना? 1,16,000। ये कौन सा इफेक्ट हो गया? दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट लिख के रखा है सेल्स। कैश का कितना है? 1,16,000। बुझ गए? अरे बात समझ में आया? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद आगे दिया द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। सो 31 दिसंबर मतलब साल खत्म हो रहा है, चालू हुआ था जैन में, खत्म होगा, मतलब ये कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। और क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट किधर जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। देखो लिख के रखा है क्लोजिंग स्टॉक। कितना दिया है? 13,200। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, 13,200। फर्क समझ में आ गया क्या? हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं दो दो इफेक्ट से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दिया है ऑन 31 दिसंबर द पोजीशन वॉज। 31 दिसंबर मतलब साल खत्म हुआ, तभी उसके पास क्या क्या था? ड्यू फॉर परचेज। ड्यू फॉर परचेज मतलब परचेज का पैसा देने का बाकी है। ड्यू फॉर परचेज मतलब पैसे, सॉरी परचेज का पैसा देना, मतलब ये क्रेडिट परचेज हुआ, हाँ या नहीं? ड्यू फॉर परचेज मतलब परचेज वाले को पैसा देने का बाकी है। कितना देने का बाकी है? 20,000। मतलब ये तो क्रेडिट परचेज है, यहाँ पे लिख दूंगा क्रेडिट। कितना? ये कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। इसका दूसरा इफेक्ट देने का क्रेडिट। जब आप खरीदते हो तो क्या बढ़ता है? क्रेडिटर्स। उधार में खरीदा ना, तो मुझे पे करना है, मतलब वो मेरा कौन है? क्रेडिटर्स है। कितने का? 20,000। समझा? आगे दिया है
ड्यू फॉर रेंट, ड्यू मतलब बाकी है, बाकी है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है, बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है। और जैसे ही आउटस्टैंडिंग वाला भावेश जाग गया, वाला सर आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, तो भैया आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। क्या बाकी है? रेंट, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। इसका मतलब ये है मुझे ये रेंट को इनर कॉलम में लिखना होगा, है या नहीं? तो भाई इधर रेंट को इनर कॉलम में लिख देते, 5200 था, आउटस्टैंडिंग है 400। जैसे ही लिखा आवाज आई, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अरे भैया देने का बाकी है तो पे करना है, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटी। लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग रेंट 400 रुपए, बुझ गए? पक्का 100%। बढ़ेंगे ना आगे, रेंट प्रीपेड, अरे रेट प्रीपेड हो गया है, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस। तो भैया रेंट के ऊपर ही एडजस्टमेंट है, हाँ या नहीं? हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है? इसको स्पेस करके यहां लिख देते हैं पहले अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस 6000। अभी एडजस्टमेंट था प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एट प्रीपेड लेस, तो भैया प्रीपेड लेस, प्रीपेड कितना जी? प्रीपेड 200 रुपए। अरे बाप, 200 रुपए। जैसे ही लिखे आवाज आए, सर जी ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। भैया देने का बाकी है, अरे दे दिए है, मिलने का बाकी है। प्रीपेड मतलब एडवांस दिए है, बेनिफिट मिलने का बाकी है, वो आपका असेट होगा। प्रीपेड रेट्स 200, क्या बात है, बात समझ में आ गया? पक्का है? बढ़ेंगे ना आगे, उसके बाद आगे और पैराग्राफ दे दिया, कंफ्यूज कर रहा है कोई नहीं, हम उसको कंफ्यूज करेंगे, जरा ध्यान देंगे। मैसेज का रिप्लाई आराम से यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर माधवन टुक गुड्स फ्रॉम स्टॉक कॉस्टिंग ₹4000 फॉर प्राइवेट कंजम्पशन। क्या बोल रहा है? माधवन कौन है जी? बिजनेसमैन। वो क्या कर रहा है? बिजनेस के स्टॉक में से 4000 रुपया लेके जा रहा है, पर्सनल कंजम्पशन, प्राइवेट मतलब पर्सनल। ए बिजनेस, जरा 4000 का सामान देना, घर पे यूज करना है। इसका मतलब 4000 का सामान निकाले हैं और कहां लेके गए हैं? घर लेके गए। बिजनेस बोला, ए बिजनेसमैन ऐसा कैसा लेके जा रहा है रे? जब भी तू कोई भी ट्रांजैक्शन करेगा, मैं दो चीज लिखेगा, कैपिटल ड्राइंग, कैपिटल ड्राइंग। ला रहा है तो कैपिटल, ले जा रहा है पर्सनल यूज तो ड्राइंग। हाँ जी, ये तो समझ में आया, ड्राइंग हो गया। लेकिन और एक दिमाग की बत्ती जली, सर गुड्स है। जब गुड्स है तो एक इफेक्ट मेरा है, मेरा है, मेरा है, किसका है? ट्रेडिंग का है। जब भी गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट आएगा, एक इफेक्ट ट्रेडिंग में ही आएगा। बात समझ में आया क्या? अब गुड्स, ट्रेडिंग बेचारा भोला भाला इंसान बोलता क्या है? गुड्स आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। भैया गुड्स ले जा रहा है, आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। बाय ड्राइंग कितने का गुड्स लेके जा रहा है जी? 4000। भैया इधर क्रेडिट हो गया, ए आकांक्षा क्रेडिट हो गया, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। सर ड्राइंग है तो लिख देना ड्राइंग में कितना? 4000। बुझ गए? ठीक है, बढ़िया है। फिर देखते हैं आगे और कुछ दिया है। एंड ऑल्सो ओहो टुक 6000 आउट ऑफ कैश। वाह वाह वाह, गुड्स तो लेके गया, 6000 कैश भी लेके गया, मतलब कैश जा रहा है। गुड्स जा रहा था तो गुड्स बोले तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, पैसा बोला है तो पैसे में से जाएगा। अरे समझा? चलिए ठीक है, देखते हैं हुआ क्या है। 6000 रुपया कैश लेके गया पर्सनल यूज के लिए, फुल स्टॉक। ड्यूरिंग द ईयर ही पेड ₹1000 टू हिज सन बट was omitted to record in books of account। उसने उसके बेटे को 1000 रुपया दिया
और बुक्स में लिखा नहीं, इसका मतलब वो बुक से फिर से 1000 रुपया निकाला उसने। बुक से मतलब बिजनेस से 6000 तो निकाला था, 1000 रुपया बेटे का भी फीस भर दिया या कुछ भी भरा रहेगा, मतलब किधर से निकाला, बिजनेस से, मतलब 6000 भी निकाला, 1000 भी निकाला, टोटल 7000 निकाला। ये 7000 फिर ड्रॉइंग है, बट ये ड्रॉइंग कहां से हुआ, कैश में से। ठीक है, कोई नहीं, फुल स्टॉप। ही ब्रॉट सेकेंड हैंड मोटर कार, अच्छी बात है भाई, मोटर कार ला रहा है, अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम क्या है, 10,000 का पर्सनल यूज के लिए, आउट ऑफ द टेकिंग्स, मतलब बिजनेस के ही हिसाब से 10,000 रुपया फिर निकाला है बिजनेस, मोटर कार खरीदना है, चल के आता हूं पैर दुखता है। ठीक है, तो उसने 10,000 रुपए का निकिता क्या किया, अरे नेहा क्या किया, 10,000 रुपया बिजनेस से निकाला और पर्सनल गाड़ी खरीदा, प्राइवेट यूज, मतलब फिर से पैसा निकाला, 6,000 निकाला ही था, 1,000 निकाला ही था, 10,000 निकाला, मतलब अभी तक कितना निकाला, 17,000 रुपया। ठीक है, बढ़िया है। ही पेड 1,000 टू अ फ्रेंड इन एक्सचेंज ऑफ अ चेक विच वाज डिसऑनर, 1000 रुपया मेरे दोस्त को 1000 रुपया देने का, देना, 1000 रुपया लिया, पर्सनल यूज, फ्रेंड पर्सनल यूज, मतलब ये भी पर्सनल यूज है तो ड्राइंग है ना, है नहीं निराली, मतलब कितना ड्राइंग कर लिया, 6,000, 1,000, 10,000, 1,000, अब तक 18,000 हो गया। और कुछ है क्या, फुल स्टॉप, सब्सिक्वेंटली द अमाउंट वाज स्टिल ओइंग, ओके। फर्नीचर टू बी रिटर्न अप, फर्नीचर को इससे ड्राइंग से लेन देन तो है नहीं, 10% पर एनम, खत्म, मतलब टोटल ड्राइंग कितने का किया उसने, 18,000। तो यहाँ पे ड्राइंग में डायरेक्टली मैं एक ही साथ लिख देता हूं, बाय ड्राइंग्स कितना, 18,000। अरे बुझ गए, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का, अब ड्राइंग में लिखा हुआ है, अब मैंने वहां पे ऐड कर किया नहीं है, तो यहाँ पे माइनस फिर से लिख देता हूं, ड्राइंग कितना, 18,000। अब ऐड करके भी लिख सकते हो, 18 और 4 22,000 भी डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, बट दो इफेक्ट दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है क्या, नेक्स्ट और कोई एडजस्टमेंट, हाँ जी, आगे दिया है फर्नीचर इज टू बी रिटर्न ऑफ एट द रेट ऑफ 10%, मतलब डेप्रिसिएशन, रिटर्न ऑफ मतलब डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का मतलब है असेट का वैल्यू कम करना, तो भैया कम करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, कितना आ रहा भाई, 1,000, भाई इधर 1,000 आएगा, बराबर है। आगे बढ़ते, असेट का वैल्यू कम है तो आपके लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है टू फर्नीचर, कितना जी, 1,000, बुझ गए, अरे लड़का बुझ रहा है ना, और कुछ बाकी है नहीं, झालो, अब झाला तो सर इधर डेटर क्रेडिटर्स का अकाउंट ही नहीं बनाया आपने, रिक्वायर्ड ही नहीं हुआ, यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं था, नहीं तो डेटर्स क्रेडिटर्स बिल रिसीवेबल बनाते, बट इधर बैलेंस शीट तो ठीक है, बट डेटा से और क्रेडिट से रेट को एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए उसका रिक्वायरमेंट नहीं था। चलिए अब पहला काम करेंगे, एक्स्ट्रा अकाउंट जो बनाया उसको क्लोज करेंगे। कौन साइड ज्यादा लग रहा है, ये लग रहा है 1,56,000, क्या बोले, सही बोले ना, ठीक है, 1,56,000 फट से माइनस न कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, कितना आ रहा है जरा देखिए और बताइए, 1,56,000 में सब माइनस कर दीजिए, फटफट, सबका कैलकुलेटर चलना चाहिए, मनीषा जी, ए देव कैलकुलेटर नहीं लाया क्या, 24,800, इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा डेबिट, कैश आपका क्या होता है, असेट, तो असेट साइड पे लिखना है कैश, 24,800, बुझ गए। अब नॉर्मल ट्रेडिंग क्लोज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस शीट और ये टैली हो जाएगा, बराबर है। चलिए फिर इधर आउटर कॉलम में सब डाल देते, 80, तो ये हो गया 1,00,000, यहाँ पे क्रेडिट तो था नहीं, 1,16,000, अब इसका टोटल ले लेते हैं, 1,16,000 प्लस 4, 1,20,000, 1,20,000, 1,33,300, 200, सही है, 1,33,200 माइनस करोगे 33,200, 2 जीपी, इधर डेबिट तो इधर आ जाएगा क्रेडिट, बाय जीपी 33,200। बेटा आपको समझ रहा है ना, कोई भी पॉइंट नहीं समझा ब्रीफ फ्राइंग का, क्योंकि देख आपका बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, इसके लिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर हो जाएगा। वेरी गुड, अब यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे आते हैं, 5,200 में 400 ऐड होगा, 200 माइनस होगा, 5,400 हो जाएगा, सिंपल। अब इधर का ही टोटल ज्यादा लग रहा है, 33,200, 33,200 माइनस कर दो,
टू नेट प्रॉफिट आ रहा है 8,800, इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट जाएगा क्रेडिट, 8,800 प्रॉफिट है तो ऐड हो जाएगा। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो, 40 में 4,000 माइनस 8,800 प्लस और 18,000 माइनस 4,000 है ना इधर, तो ये 36, फिर इसमें 8,800 प्लस होगा और 18,000 माइनस होगा, ड्राइंग माइनस होता है 26, ठीक है। अब इसको टल्ली कर लो, 47,200, ये लाइब्रेरीज का हो गया। असेट के अंदर आते इधर 9,000 आएगा, 9,000 और इसका टोटल ले लो कितना है 47,200। बात समझ में आया? सिंगल एंट्री कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा मार्क्स इसके अंदर। क्लियर है? आज के लिए इतना है। आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।